हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप बताओ मुझे ये लुक आपको कैसा लगा, और मुझे ये भी बताओ आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने मॉइस्चराइज़र पहले ही अप्लाई कर लिया था, आधे घंटे के लिए उसके छोड़ दिया था ताकि वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और फिर माइसलर वाटर और कॉटन की मदद से जो भी स्किन की सरफेस लेवल पे बच गया था, स्किन पे रह गया था, उसको मैं हटा ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोर प्राइमर, जो कि यूरोप गर्ल का है, और उसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने चीक के अराउंड जहाँ पे मुझे पोर्स हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है मैं उस तरीके से करने वाली हूँ जैसे कि बड़े मेकअप आर्टिस्ट है ना, जैसे कि पारुल गर्ग है, लीना भूषण है, मीनाक्षी दत्त है, वो आज भी इसी तरीके से मेकअप करते हैं अपनी ब्राइड्स पे, अपने क्लाइंट्स पे। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेकअप करने वाले हैं। इसके बाद मैं मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, ये ईबा का है। इसको मैं फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारा बेस अच्छे से टिका रहे एंड लॉन्ग लास्ट करे। तो ये हो जाने के बाद अब मैं ऑरेंज यूज़ करूँगी। एंड ऑरेंज जो है आप ले सकते हो, एले गर्ल का ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी जो मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो डर्मा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कप्स एंड लैशेस का कवर पॉट्स यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑरेंज कलर में है। ये है ना डर्मा का एकदम बैंक ऑन ड्यूप है। ठीक है, ये एकदम उसी की तरह परफॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल भी क्रीमी नहीं है। तो उसको मैंने अच्छे से निकाल के अच्छे से वार्म अप कर लिया, और फिर उसके बाद फिंगर्स की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। पारुल गर्ग मैम की मैंने एक ब्राइड का वीडियो देखा था जो बता रही थी वो काफ़ी हद तक अपनी फिंगर्स ही यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपनी फिंगर्स ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं नॉर्मली भी फिंगर्स से ही करती हूँ। फिंगर्स से अप्लाई करने से ये होगा कि जितना चाहिए उतना ही अप्लाई होगा। ऑरेंज जो है हम माउथ के अराउंड और अंडर आई एरिया पे लगाते हैं, क्योंकि इंडियंस को वहीं पे ही डिस्कलरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी, और ऑरेंज की वजह से आपका जो मेकअप है ना वो डल नहीं लगेगा, और जैसा लगाया था वैसा ही रहेगा पूरा टाइम। तो उनके अगर आप रिव्यूज़ पढ़ोगे तो ये उनकी ब्राइड्स कहती हैं कि उनका मेकअप एज इट इज़ था पूरा टाइम, बिल्कुल भी डल नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं लॉरियल के कंसीलर से इसको अब मैं है ना छुपा लूँगी ऑरेंज को, क्योंकि हम नहीं चाहते ना हमारा मेकअप ऑरेंज लगे। तो इसको हमको अच्छे से छुपाना है, जिसके लिए मैं लॉरियल का कंसीलर ले रही हूँ। ये मेरी स्किन टोन के शेड का ही कंसीलर है। तो इसको भी मैं अपने फिंगर्स की मदद से अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको इतना ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना हो, और अगर आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से इसके बाद ब्लेंड कर सकते हो। मैं अपनी फिंगर्स से ही सब कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कर लिया है पूरा अच्छे से। अब इसके बाद क्या हुआ ना, मुझे लग रहा था कि एक साइड पे मेरा थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और उसको ब्लेंड कर दिया। इसके बाद आप खुद ही देखो पूरा ऑरेंज हमने छुपा दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे हम नेक पे भी, जहाँ पे भी हमको डिस्कलरेशन है, अगर कुछ भी मार्क्स वगैरह है, उसको मैं यहाँ पे कवर कर ले रही हूँ सेम कंसीलर की मदद से, और उसको अपने मास्क के फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये हो जाने के बाद अब हम चलेंगे फाउंडेशन के ऊपर। तो यहाँ पे है ना, हम जो फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं, पारुल गर्ग मैम ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो एकदम हुडा जैसा रिजल्ट देता है, हुडा जैसा परफॉर्म करता है। और पारुल मैम का फेवरेट है हुडा, वो अपनी हर क्लाइंट के ऊपर, भले उनकी ड्राई स्किन क्यों ना, उस पर हुडा यूज़ कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से शेक कर ले रही हूँ ताकि जो अंदर फाउंडेशन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो इसको कैसी फाउंडेशन है। इसको अच्छे से वार्म अप करके मैं फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। सेंटर पे अप्लाई करना है, और इसको हम ब्लेंड करते हुए बाहर की तरफ लेके जाएंगे। तो इसको अपने मैं फाउंडेशन ब्रश की मदद से ही ब्लेंड करूँगी। जिनको ब्यूटी ब्लेंडर पसंद है तो एक बार वो फाउंडेशन ब्रश की मदद से ब्लेंड करें, जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो डैब डैब करके, आपको वैसे ही ब्लेंड करना है। और उसके बाद एक बार आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा तो वो हटा लेगा। मैं ब्रशेज़ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मैम भी ब्रशेज़ ही यूज़ करती हैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मैम का जो फेवरेट है वो हुडा ब्यूटी पाउडर है, बट पीएसी का ये जो पाउडर है ये भी बहुत अच्छा है, एकदम ऑयल कंट्रोल करता है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो इससे मैं अपने नेक को सबसे पहले सेट कर लूँगी, फिर है ना अपनी अंडर आइज़ और जो भी फुल फेस के लिए मैं ये ट्रायंगुलर पफ ले रही हूँ, और अपना है ना उसको वार्म अप करके रख रही हूँ, ताकि मैं जैसे ही कंसीलर अप्लाई करूँगी अंडर आइज़ के नीचे तो वहाँ पे फिर मैं उसको आराम से सेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड ब्लश है ना। तो लिक्विड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से बेस जो है ना लॉन्ग लास्ट करेगा। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ अपनी फाउंडेशन ब्रश की मदद से। अब यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ, जो कि मेरा हाईलाइटिंग शेड का कंसीलर है, स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का कंसीलर लिया है। देखो मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मेरे लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं पहले पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे कंसीलर है
उसको ब्लेंड कर लूँगी। फिर आखिरी में मैं अपनी अंडर आइज़ के नीचे उसको ब्लेंड करूँगी और जैसे ही मैं उसको ब्लेंड करूँगी वैसे ही सेट करूँगी, क्योंकि जो मेरा फोल्ड है जो आई के नीचे है जहाँ में क्रीजिंग होती है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। तो अगर मैं नीचे भी देखती हूँ तो वो बहुत जल्दी आराम से इंस्टेंटली क्रीज हो जाता है, तो मैं इंस्टेंटली उसको सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लश के साथ उसको ब्लेंड कर रही हूँ। फिर अच्छे से उसको ब्लेंड कर देने के बाद सारी क्रीसेस हटा दिए, मैंने उसको थोड़ा सा नीचे तक ब्लेंड किया है ताकि वो एक लगे नहीं, अच्छे से ब्लेंड होए फाउंडेशन के साथ। अब यहाँ पे मैं पफ की मदद से अपनी अंडर आइज़ को सेट कर लूँगी अच्छे से। अब इसको सेट कर देने के बाद मैं दूसरी अंडर आइज़ पे जब मैं कंसीलर ब्लेंड करने गई तो देखा वो थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया, फिर उसको ब्लेंड कर दिया और फिर मैंने फुल फेस को सेट करना स्टार्ट कर दिया। अंडर आइज़ को सेट करने के बाद लाफ लाइंस पे आपको थोड़ा हैवी अमाउंट ऑफ पाउडर लगाना है ताकि वहाँ पे लाफ लाइंस काफ़ी हद तक डिले हो सकें, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको अगर स्वेट वगैरह आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे टी जोन पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा हैवी अमाउंट में पाउडर लगा रही हूँ और फिर उसके बाद चीक्स पे मैं थोड़ा कम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ एंड उसको मैं पिक करके इसको जो पाउडर है इसको स्किन के अंदर पुश करूँगी। अब यहाँ पे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसको डस्ट ऑफ करना है। एक बार पूरा हमारा फेस अच्छे से बेक हो जाए उसके बाद इसको डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। अंदर स्किन में उनके पुश करना है जिनकी स्किन ऑयली है या फिर जिनका टी जोन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मतलब कि, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्किन के अंदर पुश करना है। अब यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का ही मेकअप फिक्सर ले रही हूँ और उससे मैं अपने पूरे फेस को एकदम अच्छे से फिक्सर में ड्रेंच कर लूँगी ताकि जो भी पाउडर है वो स्किन के अंदर चला जाए और अलग से पाउडरी पाउडरी ना लगे। आप देखो मैंने कितना अच्छे से अपने फेस को पूरा गीला कर लिया। जब तक आपका ये सूखे ना तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ वाथ नहीं लगाना है फेस पे। यहाँ पे मैं कॉन्टोर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का और उसी के यूज़ से मैं अपने चीक्स पे, फोरहेड पे कॉन्टोर करूँगी, नोज़ पे, जॉ लाइन पे, सब जगह पे अपने फेस पे डायमेंशन फिर से वापस दूंगी, ठीक है। पाउडर कॉन्टोर के प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर दिए पारुल मैम, उनको क्रीम प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो कहती हैं कि आप है ना पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करो क्योंकि है ना आपका बेस एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिल्कुल भी आपका मेकअप सेपरेट नहीं होगा। नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए मैं आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और उसी की मदद से कॉन्टोर कर रही हूँ। अच्छे से फेस को मैंने कॉन्टोर कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं पैक का आईब्रो पोमेड ले रही हूँ, क्यूबन एक्सप्रेसो इसका नाम है। इसकी मदद से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी और इसकी जगह पे अगर आपके पास ये ना हो तो आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपके हेयर से ज़्यादा मैच होते हो, ठीक है। अच्छे से मैंने आईब्रोज को फिल इन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आई मैजिक की ब्लश पैलेट ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं ये 2 शेड्स को पिक कर रही हूँ और जो भी एक्सेस है वो हाथ के पीछे निकाल लूँगी और उसके बाद पीछे से लेके आगे तक हमको ब्लश को अप्लाई करना है। धीरे धीरे करके आपका ब्लश आराम से आप अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसके ऊपर मैं मार्स का ये लाइट शेड का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ जो कि काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट ये वाली ट्रिक फॉलो करते हैं जिससे कि इनका ब्लश काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एयर ब्रश्ड और सुंदर सा लगता है। अब मैं पारुल मैम जो है एकदम आगे तक नहीं लाती, आईबॉल तक ही अपना ब्लश अप्लाई करती है, तो उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको मैं फ़ैन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर ले रही हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पारुल मैम कभी भी सेंटर पे नहीं लगाती फोरहेड के और वो क्यूपिड्स बो पे भी हाईलाइट नहीं करती है। उसके अलावा आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कहाँ कहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा नोज़ कॉन्टोर को, जो भी ब्रश में कॉन्टोर बच गया था उस कॉन्टोर नहीं कॉम्पैक्ट, तो उसकी मदद से उसको अच्छे से ब्लेंडेड लुक दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यूड कलर का लिप लाइनर लेके अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर ले रही हूँ और फिर एक न्यूड लिपस्टिक की मदद से ही मैं उसको फिल इन कर लूँगी, जो कि मेरा फेवरेट शेड है। आप अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग न्यूड शेड पिक करके अप्लाई कर सकते हो। पारुल मैम नॉर्मली न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ करती हैं और अगर ब्राइड मांगती है तो वो बोल्ड शेड्स भी देती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जैसा आपको लगाना हो। आईलिड्स पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ, उसको अच्छे से फ्लैट ब्रश की मदद से पूरी आईज़ के ऊपर स्प्रेड कर ले रही हूँ और फिर उसको कंसीलर ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड इसके बाद हम कॉम्पैक्ट की मदद से उसको हम सेट कर लेंगे। पारुल मैम जो है वो आई मेकअप पहले करती हैं और फिर बेस करती हैं, बट मेरे हिसाब से आप अगर इस तरीके से करोगे, पहले बेस करोगे फिर आइज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है।
तो ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप चाहो तो पहले आइस कर सकते हो थोड़ा, बस अगर आप बाद में कर रहे हो तो थोड़ा सा नीचे लूज़ पाउडर रख देना। मुझे हैबिट है, मुझे पता है उसको कैसे हटाना है। थोड़ा सा बस लूज़ पाउडर ब्रश में लेके वो डस्ट ऑफ हो जाता है, बट स्टिल आप थोड़ा नीचे लूज़ पाउडर रख देना ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो आप उसे हटा सको। नीचे मैंने ग्रीन काजल लगाया, उसको एंगुलर ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं एक शिमर शैडो ले रही हूँ और उसको अपनी इनर लिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ, ठीक है, सेंटर तक। फिर पीछे जो है मैं है ना एक डार्क ब्राउन आई शैडो को ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ तक हमने वो शिमर शैडो अप्लाई किया था वहाँ तक हमको डार्क ब्राउन अप्लाई करना। ब्रश के एक साइड से मैंने डार्क ब्राउन अप्लाई किया और एक साइड से शिमर अप्लाई किया। तो एक बार मैं अच्छे से ब्राउन को ब्लेंड कर लूँगी ना, फिर उसके बाद जिस साइड से मैंने शिमर अप्लाई की थी उस साइड से मैं अपने ब्राउन के ऊपर चली जाऊँगी, दोनों एकदम आपस में ब्लेंडेड लगे। अब जो ब्राउन वाला साइड था उसको साइड को स्विच करना है और फिर उसको हमको इस तरीके से ऐसे आगे तक लेके जाना है ताकि वो एकदम आगे तक हमारा डार्क ब्राउन का थोड़ा ट्रांजिशन आ जाए। अब यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजिशन शेड उठाया है जो कि थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, पीचिश टोन में है, और उसको एक फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसको बाहर की तरफ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं शिमर शेड को फिर से थोड़ा सा बिल्ड कर लूँगी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, फेसेस का मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर, क्योंकि हुडेड आइज पर लिक्विड लाइनर बेस्ट रहता है। इसको थोड़ा सा मैं पीछे से की तरफ ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि पारुल मैम ये स्टेप ज़रूर से करती हैं। यहाँ पे मैंने लैशेस अप्लाई कर ली हैं एंड उसके बाद लैश का जो बैंड होता है ना उसके ऊपर आपको लाइनर अप्लाई करना है ताकि एकदम वो अलग सा ना लगे। अब यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शैडो से ग्रीन को स्मज कर दिया और इसी के साथ हमारे लोग यहाँ कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।